ये देखो, वही कंगन है ना जो तुमने पसंद किया था। हाँ अरसलान, ये तो वही है, तुम ले आए। तुम मुझसे कोई फरमाइश करो और मैं पूरी ना करूं, ऐसा कभी हुआ है? लेकिन ये तो काफी महंगे थे ना। तुम्हारी खुशी से ज्यादा नहीं। लाओ मैं पहन। तुम्हें सिर्फ इनको पसंद करने का हक था, पहनने का नहीं। क्या मतलब, मैं इन्हें पहन नहीं सकती? क्योंकि इनको पहनाने का हक सिर्फ मेरा है। हाँ दो। मेरे हाथ कितने हसीन लग रहे हैं ना इसको पहनने के बाद। तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे हाथ में कोई मामूली चीज भी दी जाए ना, लाखों की लगती है। तुम सच में इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे, या फिर ये सिर्फ बातें? मेरी बात सुनो, मैं पिछले 2 सालों से तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे एक इशारे पे यहाँ दौड़ा चला आता हूँ। यार तुम अभी भी मुझसे ये बात पूछ रही हो? तो फिर मुझसे शादी करके तुम मुझे अपने घर क्यों नहीं ले जाते? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ अरसलान। थोड़ा इंतजार करो, वो भी हो जाएगा। पता नहीं कब होगा, बस तुम सिर्फ कह रहे हो कि हो जाएगा, लेकिन कब होगा अरसलान? तुम्हें अम्मा का वो परचून वाला भतीजा याद है? घर के रोज चक्कर लगाने लगा है वो क्यों आता है? और तुम मना नहीं करती उसको? मैं कैसे मना करूं? अम्मा का बहुत लाडला भतीजा है वो। मुझे तो ये डर लगा रहता है कहीं अम्मा मेरी उससे शादी मेरी ना। बात सुनो, तुम ना सिर्फ मेरी हो। अगर किसी ने तुम्हारी तरफ उस नजर से देखा भी ना, जान ले लूंगा उसकी मैं। अम्मा, ये देखें, अरसलान लेकर आया है। ये वही है जो हमने शॉपिंग करते हुए पसंद किए थे। अल्लाह, मैं सदके जाऊं वारी जाऊं। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अरे भाई अरसलान, मान गई मैं तुम्हें। तुम तो अपनी बात के पक्के निकले। आशिक हो तो ऐसा। अम्मा, हाथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना मेरे। क्यों नहीं लगेंगे? तू तो जो भी पहन लेती है ना, तुझ पे जचता है। माशाल्लाह, अल्लाह ने इतना हुस्न दिया है ना मेरी बेटी को, नजर ना लगे किसी की। बहुत नसीबों वाला होगा जिसकी ये दुल्हन बनेगी। किसी की क्यों? फिजा सिर्फ मेरी दुल्हन बनेगी। हाँ, क्यों नहीं? मैं तो खुद चाहती हूँ अपने माँ बाप को ले आओ और इसको ब्याह के ले जाओ। वैसे अरसलान, तुमने बाग की तो बहुत खिदमत कर ली। अब माली के लिए कोई एक फूल तो लाए होंगे ना? माँ हूँ इसकी मैं। मेरा भी 50,000 आपके लिए। 50,000 तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे कि 10 लाख लाए हो। वैसे आजकल 50,000 की क्या वैल्यू है? खैर, मैं बहुत किफायत हूँ, चला लूंगी एक हफ्ता इसको। फिजा, तुम ऐसा करो, तुम रेडी हो जाओ। तुम्हें इन कंगन की खुशी में एक अच्छी सी ट्रीट देता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, ट्रीट तो बनती है भाई। चलो फिजा, हम तैयार होके आते हैं। आप भी साथ चलेंगी? हाँ हाँ, मैं साथ जाऊंगी। अपनी बेटी को अकेले तो मैं तुम्हारे साथ भेज नहीं सकती हूँ भाई। साफ बात है, मैं हूँ एक शरीफ औरत, और अभी तुम्हारे से हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है, और मैं अपनी बेटी की बदनामी भी नहीं करा सकती। चलो फिजा, तैयार हो जाते हैं, और फिर अरसलान को घर भी तो जाना है जल्दी। आजा। मैं तैयार होकर आती हूँ अरसलान। आओ अब आओ। वैसे तुम्हें पता है इस महीने तुम्हारी वजह से मैंने कितनी क्लासेस बंक की हैं? तो क्लासेस बंक होगी तो छोड़ दो। इतना पढ़कर तुम क्या करोगी? आफ्टर ऑल तुमने शादी तो करनी है। चुप रहो यार,
मेरे डैड के हिसाब से ना हम पहले से ही बिगड़े हुए बच्चे हैं, और अगर उनको पता चल गया ना कि मैं क्लासेस बंक कर रही हूँ और तुम्हारे साथ यहाँ घूम रही हूँ तो मेरी खैर नहीं है। अंकल को ऐसी बात पता चलेगी कि उन्होंने तुम्हारे पीछे गार्ड्स या कैमरास लगाए हुए हैं? ऑनेस्टली मुझे तो ऐसा ही लगता है कि डैड ने ना मेरे पीछे को जासूस छोड़े हुए हैं। वाओ, इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हामिद कुरैशी की इतनी अल्ट्रा मॉडर्न बेटी अरीशा हामिद कुरैशी अपने डैड से डरती है। शट अप, तुम मेरे डैड को जानते नहीं हो, इतने कंजर्वेटिव हैं वो। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरे डैड के हिसाब से ना लड़की और लड़के की दोस्ती भी नहीं होनी चाहिए। लड़कियां तो दूर की बात है, लड़के भी ना ज्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रह सकते। और जो तुम मेरे साथ रात को लेट नाइट पार्टीज में जाती हो, वो क्या? वो तो जब डैड इंटरनेशनल टूर्स पे जाते हैं मैं तब आती हूँ। एंड व्हाट अबाउट आंटी? मॉम इज चिल। वो डैड की तरह ना इतनी कंजर्वेटिव नहीं है। इनफैक्ट वो ही है जिनकी वजह से हम ना अपनी लाइफ जी रहे हैं, वरना डैड का बस चले ना वो हम सबकी फ्रीडम छीन के हमें घर में बिठा दें। वैसे ये सब सुन के तुम शॉक तो नहीं हो गए? यू नो एक्चुअली नॉट। मेरे मॉम एंड डैड तुम्हारे डैड से भी ज्यादा कंजर्वेटिव हैं। दे लिव इन द 17th सेंचुरी यार। व्हाट? तुम्हारे पेरेंट्स भी कंजर्वेटिव हैं? यस। तुम लड़कियां इतना नाटक क्यों करती हो? वो क्यों? और क्या, जब तुम्हें पता है कि तुम मुझे मना नहीं कर सकती तो फिर मेरे बुलाने पे इतने नखरे क्यों? अच्छा, जब तुम्हें पता है मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती तो फिर मुझे मना क्यों रहे थे? हाँ, ओह माय गॉड यार, ये स्टूपिड बाइक राइडर्स, आई हेट देम। तुम कहाँ जा रहे हो? अरीशा, इट वाज माय फॉल्ट। जाके देखने तो सके, लग ना गई हो ज्यादा। यार प्लीज लीव इट। ज़ैन, आई एम सो सॉरी, आपको ज्यादा लगी तो नहीं है? अरीशा, क्या हुआ? Did you guys know each other? कम ऑन यार ज़ैन, तुम्हें लगता है कि मैं इसको जानती हूँगी? हुलिया देखो इसका। नहीं यार, आपको बहुत ज्यादा लगी। ऐसा करें, कम से इन द कार, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ प्लीज। गाड़ी में बिठाने की क्या जरूरत है? कुछ पैसे दे दो इसको। अच्छी तरीके से जानती हूँ ये सारी टैक्टिक्स इनके पैसे कमाने के लिए होती हैं। ये प्लीज रख लो। अरे रखो इसको अपने पास, और अगर जरा सी कहीं से इंसानियत मिल जाए ना तो इन मैडम को दे देना। देखकर लगता है इनके पास पैसे तो बहुत हैं, इन इंसानियत नाम की ना कोई चीज नहीं। यार देखो, तुम्हें शायद ज्यादा चोट लगी। आप मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। नहीं आप जाएं, थैंक यू। आर यू श्योर? ज़ैन, वापस आओ। I'm coming.